ऐसे करते हुए नारद जी पहुंच गए। अच्छा, भगवान विष्णु भी बड़े कौतुकी हैं। हरसि उठे, हरसि मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। हरसि उठे, हरसि मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। कई लोग होते हैं, किसी का बिस्तर बिछा होता है उसी में जाकर के धड़ाम से बैठ जाते हैं। सीधे सीधे किसी के बिस्तर में नहीं बैठना चाहिए। चारपाई कुर्सी आदि के बात अलग है। हर एक व्यक्ति का अपना एक आसन होता है। होता तो वासन भी था पहले, लेकिन अब नहीं होता है। अब तो कोई किसी के भी खा सकता है। आप कभी लक्ष्मी नारायण का चित्र एक साथ देखिए। भगवान विष्णु सोते रहते हैं और जहां पर पैर हैं माता लक्ष्मी के, भगवान विष्णु के, वहीं पर माता लक्ष्मी बैठ करके भगवान विष्णु के पैरों को दबाते हुए दिखेंगी जब आप शेष सैया वाला चित्र देखेंगे, क्षीर सागर वाला। आपने कभी उस सर्प की सैया में, शेष की सैया में किसी तीसरे को नहीं देखा होगा। एक ने एक बार गलती की थी। एक बार देवताओं में प्रतिस्पर्धा हो गई कि भगवान के पैर कौन छू सकता है। तो एक ने कहा भगवान के पैर छूना बड़ा आसान है, ऐसे जाकर छू लो। बोले नहीं नहीं, छूना आसान नहीं है, कहना आसान है। एक ने संकल्प लिया, मैं नारायण के पैर छू करके दिखाऊंगा। तो दूसरे ने कहा अगर नहीं छू पाए तो? बोले नहीं छू पाए तो जो आप कहेंगे वही करना होगा। देवलोक की बात थी, देवताओं की आपस की चर्चा थी। अगर नहीं छू पाए तो धरती लोक में जाना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा। उसने संकल्प लिया, कोई बात नहीं। कछुआ बन करके बेचारा गया और लक्ष्मी जी के निकट जहां वो पैर दबा रही थी वहीं जाकर के पैर छूने का प्रयास करने लगा। शेष सैया में थोड़ा चढ़ा कि लक्ष्मी जी ने नीचे कर दिया, और फिर चढ़ा, फिर नीचे कर दिया। तो उसको ऐसा लगा नहीं पैर छू पाए तो कम से कम शरीर छू ले। तो पीछे से गया। तब तक तो लक्ष्मी जी ने शेषनाग से कह दिया कि देखो ये कोई पता नहीं बार बार आ रहा है, भगवान को छूना चाहता है। शेषनाग जी ने भी फुंकार मारी और भगवान के चरणों को छूने से मना कर दिया, छुआने से मना कर दिया। छू नहीं पाएंगे। पूरा प्रयास किया दोनों ने, शेषनाग ने भी, लक्ष्मी जी ने भी। बेचारा उदास होकर के आया अपने मित्र मंडली के पास। मित्र मंडली ने कहा तुमने भगवान के चरण को स्पर्श करने का संकल्प लिया था, नहीं छू पाए, और नहीं छू पाए तो तुमको बनना पड़ेगा मनुष्य, और मनुष्य में किसी राजा वाजा का जन्म नहीं होगा, तुम्हारा जन्म होगा गंगा के किनारे, और जीवन यापन का साधन होगा नौका। और आप नौका के माध्यम से यात्रियों को पार कराएंगे, यही आपके जीवन यापन का साधन होगा। उसने भी कहा कोई बात नहीं, संकल्प लिया है चरणों को छूने का,
लेकिन अब छूने से काम नहीं चलेगा। अब मैं बड़ा संकल्प लेता हूं, जब तक राम के चरणों को धुलूंगा नहीं, तब तक राम के जो यात्रा है उसमें मैं बाधा बना खड़ा रहूंगा। और वही बेचारा देवदूत, देवताओं के निकट रहने वाला, केवट जात में केवट बना। और राम जी जब आपके चित्रकूट में आ रहे थे तो गंगा पार करके आना पड़ा। और गंगा पार करके जब उन्हें आना पड़ा तो बेचारे कैसे जाए, कैसे पार करें? केवट को बुलाया, अरे भैया, अरे मांझी, आ तो सही और पार तो करा दे। केवट ने कहा तैर के चले जाओ। भगवान ने कहा तारना आता है, तैरना नहीं आता है। केवट ने कहा उतार तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले पैरों को धुलूंगा, उसके बाद आगे की यात्रा करवाऊंगा। भगवान ने कहा धुल लो फिर। केवट ने कहा ऐसे धुलेंगे तो लोग कहेंगे केवट ने जबरदस्ती धुला होगा। तो राम जी ने कहा फिर करना क्या पड़ेगा? तो केवट ने कहा कहो कि हमारे पैर धुलो आकर के, तब मैं धुलूंगा। भगवान तो जैसे चाहो वैसे पूजा कर लो, चाहे सीधे सीधे पूजा कर लो, टेढ़े लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लो। भगवान ने कहा, अच्छा भगवान ने पूछा कि ये बताओ पैर धुलने का कारण क्या है? बोले सुनने को मिला है कि आपके पैर जहां पड़ जाते हैं जिस पत्थर में, वो स्त्री बन जाती है। तो किसी ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, दो दो स्त्रियां हो जाएंगी। केवट ने कहा आपके पिताजी ने 3 की थी, उसका परिणाम आप यहां भटक रहे हैं। स्त्री एक ही हो तो ही अच्छा रहता है। और फिर बड़ी कठिनता के साथ, अपनी शर्तों के साथ केवट ने भगवान के पैर धुले। बड़ा नाटक किया। लखन जी ने कहा भाई आप डांटो थोड़ा सा इसको, आप तो राजकुमार हैं, अवधपुर के राजा हैं। भगवान ने धीरे से लखन और लक्ष्मी जी को देख करके कहा ये वही कछुआ है जिसको तुमने अपने द्वार में आने से मना किया था। आज हम इसके द्वार पे हैं, उस समय आपने इसे भगाया था। आज ये जैसे चाहे वैसे अपने आप को समर्पित कर सकता है। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। हरसी उठे, हरसी मिले उठी रमा निकेता। अभी तक तो नारद जी प्रणाम करते थे जाकर के, प्रभु प्रणाम, प्रभु चरणों में दंडवत। आज जब नारद जी गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद अब तुम्हें प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, तुम बहुत बड़े हो गए हो। तो बोले फिर क्या करें? बोले अब गले मिलो आकर। आप कल्पना करो आपका बेटा किसी बड़ी नौकरी में पहुंच जाए और फिर वो बड़े पद में आकर के आपसे कहे, मास्टर साहब आपसे कि आप तो अध्यापक रहे हैं, तो हम डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अब देखो पिताजी, अब आप तो अध्यापक रहे हैं और अपना जो भी जैसे कमाते रहे, लेकिन तुमसे पद में तो हम बड़े हैं। तो अब ऐसा करो, पैर वैर छूने का सिस्टम थोड़ा सा खत्म करो, क्योंकि बड़े तो हम हैं। हाँ एक चीज हो सकती है कि तुम ही चाहे कर लो, और अगर पैर पूजने में तुमको संकोच हो रहा है तो फिर आप गले मिल लो, तो हमको भी संकोच नहीं होगा, आपको भी संकोच नहीं होगा। वो एक गांव में कहावत है ना कि जब पैर हो जाए आप बराबर तो समझो बाप बराबर।
लेकिन समझने वाली बात अलग है। जो सच है वो सच है। हरसि मिले उठी रमा निकेता। भगवान हर्षित होकर के मिले और नारद जी को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। जहां पर लक्ष्मी जी बैठती हैं, बैठे आसन ऋषि ने समेता। अरे आप लक्ष्मी जी के आसन पे कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन जब गुरु की बात नहीं मानेंगे, गुरु की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, श्रेष्ठ जनों की बात अच्छी नहीं लगेगी, तो फिर स्थितियां यही होंगी। बोले भी हसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। नारद, बहुत दिन बाद तुमने दया की यहां पर आने के लिए। अब यहां भी आप अगर शाम को हींग जीरा खाओ तो रात भर उसी की डकार आएगी। बोलो भाई। अब इनको कोई और चरित्र सुनाता नहीं है, नारद जी को कोई और चरित्र अच्छा लगता ही नहीं। यहां भी वही काम चरित नारद सब भाखे, जो अंदर था सब उल्टी करो। मना किया गया था ना किसी से बताना नहीं। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान शंकर ने मना किया था कि कभी कहना भी नहीं, अपनी तरफ से तो कहना ही नहीं, और अगर कहीं कोई चर्चा वर्चा हो तो वहां से निकल जाना। लेकिन सारी बात कह दी। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। उल्टा, अभी तक नारायण नारायण कहने से सब कुछ हो रहा था, अब भगवान नारायण कह रहे हैं, पुत्र नारद, अब सब सारे काम तुम्हारे नाम स्मरण से हो जाएंगे। बहुत विचित्र घटनाएं हैं। एक बाबा जी कहीं यहीं कोई बगल की घटना थी, वहां आए थे तो किसी ने कहा उनसे, स्वामी जी प्रणाम किया, बोले स्वामी जी इनको संतान नहीं हो रही, कुछ दे दो, आशीर्वाद दे दो। बाबा जी ने ऐसे खुजली करते रहते हैं, बड़े बड़े बाल होते तो कोई बाल टूटा होगा, एक बाल पकड़ जाओ ले जाओ, संतान हो जाएगी। अच्छा, बाबाओं का प्रसाद भी मिट्टी उठा करके दे दे सोना हो जाता है। अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा हुई कि 1 साल के अंदर ही उनके घर में संतान हो गई। तो लोगों ने पूछा, पिछले 15 साल से कोई संतान नहीं हुई थी, ये संतान कैसे हो गई? बोले एक बाबा जी आए थे, उन्होंने बाल दिया था तोड़ करके, तोड़ के नहीं दिया था तो खुजली कर दे टूट गया था। अच्छा, जब ये चर्चा हुई तो वहां 15-20 पहुंच गए, महाराज इनके भी संतान नहीं है, इनके भी संतान नहीं, इनके भी संतान नहीं, एक बाल दे दो। अब कहां से बाल दे? तो 2 दिन पहले उन्होंने कंघी की होगी, 2-4 टूटे बाल पड़े थे, तो तोड़ तोड़ के सबको दे दिया। अच्छा, सभी के यहां संतान हो गई। तो जब एक के यहां हुई थी तो 12 आए थे, वो 12 के यहां हुई तो फिर पूरा बांदा पहुंच गया, सतना पहुंच गया। बोले इनके भी महाराज संतान नहीं हो रही, इनके भी एक बाल दे दो। अरे बोले कहां से दे? दरवाजा बंद कर लिया। पब्लिक का काम बड़ा बेतुका होता है, लोगों ने दरवाजा तोड़ा। बाबा ने कहा हम बाल नहीं देंगे, पब्लिक निकाल लेकर के रहेंगे। बाबा कह रहे हैं बहुत प्रिय बाल हैं, 25 साल से नहीं कटवाए हैं। पब्लिक ने कहा तुम्हारे बाल बचे चाहे न बचे, हमारा परिवार बढ़ जाए। केवल 4-5 हट्टे कट्टे आदमी थे, एक ने बाबा का हाथ पकड़ा, 2 ने पैर पकड़े, बाबा खोपड़े हिला रहे, तीसरे ने खोपड़ी दबाई, और जिसको जितने बाल मिले नोच करके ले गए। बाद में बाबा जी दिगंबर बन गए। तो भैया आशीर्वाद भी सोच समझ करके देना चाहिए।
रूख बदन तर बचन मृदु। रूख बदन करके नारायण बोले कि सब तुम्हारे सुमिरन से सब कुछ हो रहा है। और नारद जी को लगा कि नारायण सही कह रहे हैं। नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद जी ने कहा प्रभु ये सब आपके कारण ही है, लेकिन जो शब्द थे उसमें अभिमान था। हम जो प्रातःकाल सायंकाल राम 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 बोलते हैं ना, शब्द तो राम ही है, लेकिन कहने से फर्क पड़ता है कि अभिमान बस कह रहे हैं, अहंकार बस कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। उदाहरण के रूप में किसी का किसी से झगड़ा हो जाए तो लोग कहते हैं आजकल उनकी राम राम हो गई है, बोलो भाई। और अगर किसी की किसी से मित्रता हो जाए, आजकल उनकी बहुत बढ़िया राम राम है राम राम ही, बोलो भाई। अगर किसी के यहां बेटे का जन्म हुआ, राम आए हैं। किसी के शरीर से प्राण निकल गए, इनके राम चले गए, है राम ही, लेकिन कहने के ढंग से मालूम पड़ जाता है कि किस उद्देश्य में कहा जा रहा है। नारद जी कह रहे हैं प्रभु सब आपके ही कारण है, लेकिन अभिमान के साथ कहा। भगवान विष्णु ने भी कहा कि अब मैं नारद के अहंकार को दूर करके रखूंगा, नारद के भ्रम को दूर कर दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि स्वामी आप समझा सकते थे, आपने इनका अहंकार और बढ़ा दिया। आप चाहते तो इनको समझा सकते थे, अहंकार क्यों बढ़ाया। भगवान विष्णु ने बड़े प्रेम से बात कही, देवी बीमारी कई प्रकार की होती है। अगर बीमारी प्रारंभ की हो तो दवा दे करके उसे नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में किसी के शरीर में फोड़ा निकल रहा हो तो दवा लगा करके, दवा खा करके उस फोड़े को दबाया जा सकता है। भाई डॉक्टर के पास आप गए, भैया डॉक्टर से कहा फोड़ा है, डॉक्टर कहेगा दवाई खाओ सही हो जाएगा। लेकिन वही फोड़ा ज्यादा बढ़ गया हो तो डॉक्टर कहेगा दवाई खाओ, और जब ये फोड़ा पूरा और बढ़ जाए, पक जाए, तब आना, तो उसके बाद में इसका ऑपरेशन कर दूंगा। मरीज कहता है अभी कर दो, बोले अभी ऑपरेशन करने के योग